के साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन और एनिमेशन बिल्कुल वन स्टेप जैसा ही है। और अब मैं आपको इसके बारे में और क्या ही बताऊं, आप सीधे इसकी स्टोरी लाइन ही देख लीजिए। एपिसोड की स्टार्टिंग में नरेटिंग वॉइस हमें बताती है कि आज से हजारों साल पहले जब दुनिया में बहुत से डीमंस तबाही मचा रहे थे, तब गॉड्स के द्वारा भेजा गया एक एंसेंट सीड जमीन पर आया, जिसने उन सभी डीमंस और ह्यूमंस को अलग कर दिया ताकि वो लोग एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं। और उसके बाद वो जमीन में समा गया। लेकिन अब जब भी धरती पर खतरा आता है तो वो सीड बाहर आता है और अपने सक्सेसर की तलाश करता है। अब एपिसोड की स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जिसके सामने 3 लोग उसे मारने के लिए खड़े थे। इस लड़के का नाम सियाओ फैंग होता है और यही हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर है। सियाओ फैंग के सामने खड़ा लड़का उससे कहता है कि तुम मेरी बहन के साथ सगाई तोड़ दो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यहाँ हमें उस लड़के का नाम बताया जाता है, उस लड़के का नाम सॉन्ग होता है। अब सियाओ फैंग सॉन्ग से कहता है कि मैं इस मैरिज से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे बचपन में ही इस शादी को तय कर दिया था, और अब क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है इसीलिए मैं उनकी आखिरी इच्छा पूरी जरूर करूंगा। अगर तुम सच में इस शादी को कैंसिल करना चाहती हो तो तुम अपनी सिस्टर को भेजो। अगर वो मुझसे कहेगी कि उसे ये शादी नहीं करनी तो मैं खुशी खुशी ये सर्टिफिकेट उसे लौटा दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये सर्टिफिकेट किसी को भी नहीं दूंगा। सियाओ फैंग की बात सुनकर सॉन्ग कहता है कि लगता है तुम मरना चाहते हो। तो सियाओ फेंग उससे कहता है कि मुझे पता है अभी तुम्हारे साथ सू फैमिली है, इसीलिए मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तुम ये बात याद रखना कि मैं तुमसे बदला लेने के लिए वापस जरूर आऊंगा। ऐसा कहते ही वो पहाड़ से नीचे कूद जाता है। इधर सॉन्ग सोचता है कि ये इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद बिल्कुल भी जिंदा नहीं बच पाएगा, इसीलिए वो अपने साथियों को लेकर वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ हम सियाओ फैंग को देखते हैं जो कि गिरते हुए सोच रहा था, अगर मैं पुनर्जन्म लेकर दोबारा आता हूँ तो मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनने की पूरी कोशिश करूंगा और इस पूरी दुनिया से बुराई का नामो निशान खत्म कर दूंगा, जिसके बाद हर तरफ सिर्फ शांति ही शांति होगी, कोई भी किसी को बुली नहीं कर सकेगा। इधर सियाओ फैंग गिरते हुए देखता है कि सब कुछ रुक चुका है। इसके बाद आसमान से सियाओ फैंग पर एक बिजली गिरती है जो काफी ज्यादा पावरफुल होती है। इसके बाद सियाओ फैंग देखता है कि वो किसी और टाइम स्पेस में आ चुका है। सियाओ फैंग उस जगह को देखता है और वो कहता है कि आखिर ये कौन सी जगह है, क्या ये मेरा नॉलेज ऑफ सी है। इधर सियाओ फैंग इस सब के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे सीड ऑफ लाइफ दिखाई देता है। सीड ऑफ लाइफ को देखकर सियाओ फैंग सोचता है कि आखिर ये क्या चीज है। इसके अंदर से निकलने वाला ऑरा बिल्कुल प्योर है। सियाओ फैंग उस सीड को पकड़ने की कोशिश करता है और तभी वो सीड वाइब्रेट करता है और सियाओ फैंग की बॉडी के अंदर उस सीड की सारी एनर्जी आने लगती है। इसका मतलब था कि सीड ने सियाओ फैंग को अपना नेक्स्ट सक्सेसर चुन लिया है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि चेयर में बैठकर अपने डिसाइबल से कह रहा था, आखिर तुम इतनी बारिश में उस खाई में क्या करने के लिए गए थे, और आखिर यंग मास्टर वहाँ पर क्या कर रहे थे। तो वो आदमी कहता है कि मैं तो उस खाई में घूमने के लिए गया था, लेकिन तभी अचानक बारिश शुरू हो गई और तभी मैंने वहाँ पर यंग मास्टर को देखा, इसीलिए मैं उन्हें यहाँ पर ले आया। और वो कहता है कि प्लीज आप जल्दी से यंग मास्टर को उठा लीजिए, क्योंकि हम सेरेमनी के लिए काफी लेट हो रहे हैं, और अगर हम ज्यादा लेट होंगे तो रॉयल फैमिली हमें वहाँ से बाहर निकाल देगी। इधर ये लोग बात कर ही रहे थे कि उस घर के चारों ओर एक गोल्डन लाइट आ जाती है। वो आदमी कहता है कि मैं अंदर जाकर यंग मास्टर को चेक करता हूँ, लेकिन तभी वो ओल्ड मैन उसे वहीं रुकने के लिए कहता है। इधर अंदर हम सियाओ फैंग को देखते हैं जो कि बैटर कल्टीवेशन कर रहा था, और ये सारा गोल्डन ऑरा सियाओ फैंग का ही होता है। सियाओ फैंग अपने ऑरा को देखता है और वो कहता है कि उस सीड ऑफ लाइफ ने मेरी सारी इंजरीज को हील कर दिया है, और अब उसकी वजह से मेरी स्पिरिट भी रीसेप हो गई है। और वो कहता है कि लगता है मुझे काफी सारी सुपर नेचुरल पावर्स मिल चुकी हैं, लगता है गॉड ने मेरी बात सुन ली, इसीलिए उन्होंने मुझे ये सेकंड चांस दिया है और अब मैं इसे अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। वो ऐसा कहते ही अपने रूम से बाहर आता है। ओल्ड मैन सियाओ फैंग के पास आते हैं और उसके हाथ को पकड़कर उसकी बॉडी चेक करते हैं। ओल्ड से अब सियाओ फैंग की बॉडी भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। इसके बाद वो ओल्ड मैन सियाओ फैंग से अलग जाता है और वो कहता है कि मैंने बिल्कुल ठीक सोचा था, सियाओ फैंग ही सीड ऑफ लाइफ का नेक्स्ट सक्सेसर बनेगा, और ये बिल्कुल वैसा ही हुआ है। इधर सियाओ फैंग ओल्ड मैन को देख रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। वो लड़की आते ही सियाओ फैंग को गले लगा लेती है। वो सियाओ फैंग से कहती है कि मैंने सुना था कि तुम पहाड़ से नीचे गिर गए हो, इसीलिए मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ पर आई हूँ। वो लड़की सियाओ फैंग को बड़ी ही ध्यान से देख रही थी, इसकी वजह से सियाओ फैंग को शर्म आने लगती है और वो अपना चेहरा घुमा लेता है। इसके बाद सियाओ फैंग दोबारा मुड़ता है और वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बाद सियाओ फैंग उससे कहता है कि तुम काफी समय बाद यहाँ वापस आई हो। तो वो लड़की कहती है कि हाँ, अगर ये सेरेमनी नहीं होती तो मैं यहाँ वापस कभी नहीं आ पाती और ना ही तुमसे मिल पाती। और वो सियाओ फैंग से कहती है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ हम लोग साथ में ही रहेंगे। तो उसकी बातें सुनकर सियाओ फैंग उससे कहता है कि तुम पहले से काफी ज्यादा नोटी हो गई हो। और तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग उसे घर